अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में तुर्की की एक और मुल्क को ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और व्हीकल की एक्सपोर्ट की खबर पर बात करेंगे। पोलैंड की मिसाइल एक्विजिशन, अल्जीरियन नेवी की चाइनीज मिसाइल टेस्टिंग, थाईलैंड और जर्मनी समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जर्मन हुकूमत ने पोलैंड की गुज़श्ता माह के आखिर पर की जाने वाली दरख्वास्त को मंजूर करते हुए कहा है कि पोलैंड में तैनात करदा इसके पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इस साल के आखिर तक तैनात रहेंगे। जर्मनी ने इस साल जनवरी में पोलैंड में 3 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए थे, जिसके बारे में कहा गया था कि ये सिस्टम्स कुछ अर्सा पोलैंड के दिफा की गर्ज से वहीं तैनात रहेंगे। जर्मनी ने उस वक्त इन सिस्टम्स के साथ 300 जर्मन सोल्जर्स भी पोलैंड में डिप्लॉय किए थे और इनमें से एक सिस्टम पोलैंड की यूक्रेन के साथ मुल्हिका सरहद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। इधर पोलैंड के ऑफिशियल्स का कहना है कि रूस के जोहरी हथियारों की बेलारूस में डिप्लॉयमेंट से उसे खतरात लाक हैं, लिहाजा जर्मनी की जानिब से पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की इस साल के आखिर तक डिप्लॉयमेंट पोलैंड के एयर डिफेंस के लिए खासी मददगार साबित होंगी। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक एल सल्वाडोर तुर्की से अनका ड्रोन और गोपे हेलीकॉप्टर्स के अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स खरीद रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक एल सल्वाडोर इससे पहले तुर्क कंपनी BMC की तैयार करदा 11 वुरैन आर्मर्ड व्हीकल्स रिसीव कर चुका है, जबकि दूसरे फेज में इस क्लास की मजीद व्हीकल्स भी तुर्की से एक्वायर की जाएंगी। इसके अलावा तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के गोकबे मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तैयार करदा अनका ड्रोन को भी एल सल्वाडोर की जानिब से एक्वायर किया जा रहा है। इससे पहले गुज़श्ता बरस जनवरी में दोनों मालिक के दरमियान डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन से मुतालिक बाकायदा मुआहदा भी तय पाया था। उस वक्त एल सल्वाडोर के सदर ने तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की फैसिलिटीज का भी दौरा किया था, जहां कंपनी के साथ सैटेलाइट और दीगर फील्ड्स में ताउन का मुआहदा तय पाया था। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का अनका ड्रोन हालिया दिनों में इंडोनेशिया की तरफ से भी एक्वायर किया गया है। इसके अलावा ये ड्रोन अब तक चाड, मलेशिया, काज़किस्तान, अल्जीरिया और तीनस के अलावा तुर्क आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी खरीदा गया है। अनका ड्रोन बुनियादी तौर पर 30,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और 350 किलोग्राम डिफरेंट एम्यूनिशन बतौर पेलोड कैरी कर सकता है। इस ड्रोन के साथ तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हालिया दिनों में सिमसेक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन भी मुतारिफ करवाया है, जिसको फ्यूचर में हाई स्पीड एयर लॉन्च म्यूनिशन के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अल्जीरियन नेवी ने अपनी टाइप 56 कॉर्वेट से YJ-83 एंटीशिप क्रूज मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। अल्जीरियन नेवी के जेर इस्तेमाल चाइनीज साफ्ता टाइप 56 कॉर्वेट को 2x2 कॉन्फ़िगरेशन में 4 YJ-83 एंटीशिप क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। ये मिसाइल 190 किलोग्राम वजनी है और ये मार्क 0.9 की क्रूजिंग और मार्क 1.4 की टर्मिनल फेस स्पीड के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, जिनकी रेंजेस 120 से लेकर 230 किलोमीटर बताई जाती हैं। पाकिस्तान नेवी की F-22 जुल्फकार क्लास फ्रिगेट्स भी इन्हीं मिसाइल से लैस हैं, जबकि टाइप 56 कॉर्वेट को फरवरी 2013 में मुतारिफ कराया गया और ये शिप 1500 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है। 90 मीटर लंबाई के साथ ये शिप 78 पर्सनल को अकोमोडेट करने और 3500 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखती है। इसके दीगर वेपन्स में 76 मिलीमीटर की मेन गन और 8 सेल्स के FL-3000N सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स के अलावा इस पर 6 324 मिलीमीटर के टॉर्पीडोज ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, रोमानिया ने फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप के साथ 4 गोविंद क्लास कॉर्वेट से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। रोमानिया की जानिब से ये डिसीजन नेवल ग्रुप की जानिब से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मुतलका टाइमलाइन के दौरान साइन करने में नाकामी की वजह से किया गया है। इसके अलावा रोमानिया की जानिब से दूसरी अहम वजह इन शिप्स की एक्विजिशन के लिए फंड्स की अदम फराहमी भी करार दिया गया है। इससे पहले इस साल जून में रोमानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप के अलावा कॉन्स्टांटा शिपयार्ड 1.2 अरब यूरो की इस मुतवक्के डील के हवाले से बातचीत कर रहे थे। गोविंद क्लास कॉर्वेट्स बुनियादी तौर पर 3100 टन की फुल डिस्प्लेसमेंट रखती है,
और ये शिप 111 मीटर लंबाई के साथ 28 नॉट की स्पीड और 3700 नॉटिकल माइल्स की रेंज की हामिल है। रोमानिया की जानिब से 4 गोविन 2500 कॉर्वेट्स का इंतखाब अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था, ताहम रोमानिया और फ्रेंच कंपनी के दरमियान फंड्स और इसकी टाइमलाइन के हवाले से काफी अरसे से बातचीत जारी थी। ख्याल रहे कि इन शिप्स पर 8 से 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के साथ वर्टिकल लॉन्च मीका सरफेस टू एयर मिसाइल्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि इनको 4 या फिर 8 एग्जॉस्टेड या फिर नेवल स्ट्राइक मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है। इसके दीगर वेपन्स में टॉर्पीडो लॉन्चर्स एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए भी ऑफर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, तुर्क नेवी की 11 मुख्तलिफ अक़साम की शिप्स पर तुर्क कंपनी रॉकेटसान के अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल को बाकायदा इंटीग्रेट किया जाएगा। तुर्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रॉकेटसान और STM के साथ 23 नवंबर 2022 को तय पाने वाली डील के तहत टोटल 11 शिप्स पर अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल को नस्ब और इंटीग्रेट किया जाना है। इस प्रोग्राम की तकमील 2027 में मुकम्मल होगी और इब्तदाई तौर पर अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल को अडा क्लास कॉर्वेट्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल को सबसे पहले 2016-17 में टेस्ट फायर किया गया था, जबकि इसको पहली मर्तबा लाइव वारहेड के साथ फरवरी 2021 में कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल बुनियादी तौर पर 220 किलोमीटर की रेंज रखता है और इस मिसाइल की डेवलपमेंट पर काम का आगाज रॉकेटसान ने कुछ अर्सा पहले अमरीकी साख्ता हारपून एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को टर्किश नेवी की सर्विस में रिप्लेस करने की गर्ज से शुरू किया था। ख्याल रहे कि रॉकेटसान हालिया दिनों में जेकर के नाम से भी एंटी शिप क्रूज मिसाइल मुतारिफ करवा चुकी है, जिसको कई तरह के एरियल प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकेगा। रॉकेटसान इसके अलावा कारा अटमाका के नाम से भी लैंड लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल डेवलप कर रही है, जिसे इब्तदाई तौर पर तुर्क नेवी की तरफ से सर्विस में शामिल किया जाना है। फ्रेंड्स, पोलिश हुकाम का कहना है कि लियोनार्डो की जानिब से AW101 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज का आगाज कर दिया गया है। पोलैंड ने 373 मिलियन यूरोस की लागत से 4 AW101 हेलीकॉप्टर्स अप्रैल 2019 में इटालियन कंपनी लियोनार्डो से ऑर्डर किए थे। Mi-14 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक्वायर किया गया है। इन 4 हेलीकॉप्टर्स के सिलसिले की इब्तदाई डिलीवरीज इटालियन कंपनी की जानिब से शुरू कर दी गई हैं और बहुत जल्द पोलैंड को AW101 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। पोलिश नेवी के लिए तैयार किए जाने वाले AW101 हेलीकॉप्टर्स की फर्स्ट फ्लाइट जुलाई 2021 में मुनक्किद हुई थी। लियोनार्डो की जानिब से पोलिश नेवी की रिक्वायरमेंट्स के तहत AW101 हेलीकॉप्टर्स पर कई तरह के मॉडर्न मिशन सिस्टम्स, सिंथेटिक अपर्चर रडार और टैक्टिकल नेविगेशन सिस्टम्स के अलावा प्रोटेक्शन सिस्टम्स ऑफर किए गए हैं। थाईलैंड ने अपनी नेवी के लिए $12 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रॉयल थाई नेवी के लिए नई एम्फीबियस व्हीकल्स अक्वायर की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 7 8x8 एम्फीबियस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स रॉयल थाई नेवी के लिए अक्वायर की जाएंगी, जबकि इससे पहले रॉयल थाई नेवी की मेरीन कोर अमरीकी साख्ता एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।